आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में वर्गीकरण पाठ का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिए, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान। तो इसमें बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शनों से एक भिन्न है, एक अलग है, जबकि 3 ऑप्शन रहेंगे वो एक ही समूह के संबंधित रहेंगे, एक ही समूह से संबंधित रहेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, निकोबार और अंडमान। ये तीनों के तीनों द्वीप से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? द्वीप से। और जबकि पुदुचेरी ये इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में है हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो इन चारों ऑप्शनों से कौन सा एक भिन्न है और जो तीनों एक समूह के होंगे। तो इसमें देखिए, जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, इसके अतिरिक्त ये तीनों के तीनों क्या हैं कि एक समूह के हैं, जो कि सभी के सभी तीनों के तीनों क्या हैं, शरीर के अंगों से संबंधित हैं। किससे? शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान हमारा मनोदशा से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आँख है, कान है, नाक है और प्रकोष्ठ है। तो इन चारों ऑप्शनों से कौन सा भिन्न है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें आँख हो गया और कान हो गया, नाक हो गया, ये तीनों के तीनों एक समूह के हैं, जबकि आँख, कान, नाक ये शरीर के बाह्य अंग हैं। शरीर के क्या हैं? बाह्य से संबंधित हैं, शरीर के बाह्य से संबंधित है। जबकि प्रकोष्ठ हमारा इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। और ये क्या है कि ये कान के अंदर में पाया जाता है। प्रकोष्ठ हमारा कान के अंदर में पाया जाता है, जो मस्तिष्क संवेदना उत्पन्न करता है, यही भिन्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बताया है गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब, इसमें कौन सा भिन्न है। तो देखिए, गेंदा और कमल, गेंदा, कमल, गुलाब, ये तीनों के तीनों फूल से संबंधित हैं। किससे हैं? फूल से हैं। तीनों के तीनों फूल से संबंधित हैं। और जबकि ट्यूलिप हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी से भिन्न हो जाएगा। और ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा है। क्या है? ट्यूलिप एक प्रकार का पौधा है, जबकि ट्यूलिप हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इन तीनों से। और कमल, गुलाब, गेंदा, ये तीनों के तीनों एक ही समूह के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15, पीतल है, इस्पात है, कांस्य है, टिन है। तो इसमें कौन सा चारों ऑप्शनों से एक भिन्न है, यही बताना है। इसमें देखिए कौन सा भिन्न होगा। ये जो पीतल है, इस्पात है, कांस्य है, ये तीनों के तीनों एक समूह के हैं। तीनों के तीनों एक समूह के हैं, जबकि टिन हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी से भिन्न हो जाएगा। अब क्यों भिन्न होगा? जबकि टिन एक क्या है, टिन हमारी धातु है। क्या है? धातु है। टिन हमारी क्या है? धातु है। और ये तीनों के तीनों पीतल, इस्पात और कांस्य, ये तीनों के तीनों मिश्रित धातु हैं। कौन से हैं? मिश्रित धातु हैं। ये तीनों मिश्रित धातु हो जाएंगे, इसीलिए ये तीनों के तीनों अलग हैं, जबकि टिन हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी से अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछ रहा है टिन, स्टील, लौह और ताम्र, ये चारों ऑप्शनों से एक भिन्न है, वो कौन सा है, यही हमें बताना है। और 3 होंगे जो एक ही समूह के होंगे। इसमें देखिए, स्टील है। स्टील हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। स्टील क्या है, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। और स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील एक मिश्र धातु है।
और ये जो टिन है, लौह है, ताम्र है, ये तीनों के तीनों शुद्ध धातु हैं। क्या हैं? शुद्ध धातु हैं, अर्थात कि इसको हम लिख देते हैं शुद्ध, ये शुद्ध धातु हैं। और ये क्या हो जाएगा? मिश्रित धातु हो जाएगा। ये मिश्रित धातु हो जाएगा, मिश्रित धातु हो जाएगा। और टिन, लौह, ताम्र ये तीनों की तीनों शुद्ध धातु हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या? विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा, इसमें कौन सा भिन्न है यही बताना है। तो देखिए इसमें जो दिया गया है विपत्तिजनक स्थिति, ये शोक, घृणा और कल्पना, इन चारों ऑप्शनों से कल्पना के अतिरिक्त अन्य सभी क्या हो जाएंगे? अन्य सभी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों सब के सब क्या हो जाएंगे? दुख से संबंधित हैं। किससे? दुख से संबंधित हैं। ये भी दुख से संबंधित है। विपत्तिजनक स्थिति, घृणा और शोक, ये तीनों के तीनों दुख से संबंधित हैं। जबकि कल्पना हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अलग हो जाएगा, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा, कल्पना अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है कि चंद्रमा है, फबोस है, पृथ्वी है और ग्राहिका है। तो इन चारों ऑप्शनों से कौन सा भिन्न है? जबकि तीन होंगे जो एक ही समूह के होंगे और चौथा वाला भिन्न होगा। वही हमें देखना है कि कौन सा अलग है, इन ऑप्शनों से कौन सा अलग है। तो देखिए इसमें ये जो ग्राहिका है इन तीनों से क्या है? अलग है। ग्राहिका क्या है? इन तीनों से अलग है। जबकि ये फबोस और चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या है? ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। किससे हैं? ग्रह या उपग्रह, ग्रह या उपग्रह इन तीनों से संबंधित है। तीनों के तीनों ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। और ग्राहिका क्या हो जाएगा? इन तीनों के अतिरिक्त क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। तो 19 में शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, आगरा है। तो इसमें बताना है कौन सा भिन्न हो जाएगा या कौन सा अलग हो जाएगा चारों ऑप्शनों से। तो ध्यान से देखिए, इसमें आगरा अलग हो जाएगा, आगरा अलग हो जाएगा। जबकि ऊटी, शिमला, दार्जिलिंग ये सभी के सभी पहाड़ी क्षेत्र से बसे हुए पर्यटन स्थल हैं, अर्थात कि ये पहाड़ों से संबंधित है, पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है, पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि आगरा हमारा पहाड़ी क्षेत्र से नहीं संबंधित है। और यही सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। BSSC CGL 2014 में पूछा गया है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कह रहा है खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप इन चारों ऑप्शनों से एक भिन्न है। वही हमें बताना है कि कौन सा अलग है। जबकि तीन होंगे जो एक ही समूह के होंगे। तो इसमें देखिए यह अंतरीप है। अंतरीप क्या हो जाएगा? तीनों से भिन्न हो जाएगा। जबकि खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप ये तीनों के तीनों द्वीप से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? द्वीप से। तो ये सब द्वीप से संबंधित है। जबकि अंतरीप हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी के अलग हो जाएगा। और इसको हम बोल सकते हैं, जो द्वीप लिखे हैं खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप, इसको खाड़ी भी कह सकते हैं। खाड़ी या द्वीप दोनों से संबंधित हैं, खाड़ी या द्वीप दोनों से संबंधित हैं। तो अंतरीप हमारा इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, शत्रु और
मित्र। इन चारों ऑप्शनों से कौन सा एक भिन्न हो जाएगा? तो देखिए इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा हम बताते हैं। ये मित्र है, मित्र क्या हो जाएगा? इन सभी से भिन्न हो जाएगा, इन सभी से भिन्न होगा। अब क्यों भिन्न होगा? देखिए ये प्रतिपक्षी है, प्रतिद्वंदी है और शत्रु है, अर्थात कि ये तीनों के तीनों हमारे लिए अहितकर हैं। क्या हैं? अहितकर हैं, अर्थात कि जिसको हम बोल सकते हैं अपने भाषा में कि हमारे खिलाफ हैं। क्या है? हमारे खिलाफ हैं या अहितकर हैं। तो ये तीनों अहितकर हैं, जबकि मित्र हमारा क्या होगा? साथी होगा, हमारा दोस्त होगा। ये हमारे लिए अहितकर नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पोलैंड है, कोरिया है, स्पेन है, ग्रीस है। इसमें कौन सा भिन्न होगा? प्रश्न में हमें इन चारों ऑप्शनों से छांटना है, जो कि तीन एक समूह के होंगे और चौथा वाला तीनों से भिन्न होगा। तो इसमें हम बताते हैं कौन सा भिन्न होगा। देखिए ये जो कोरिया है, कोरिया इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न हो जाएगा। अब क्यों भिन्न होगा इसको हम बताते हैं। जबकि क्या हो जाएगा? ये तीनों के तीनों ग्रीस, पोलैंड और स्पेन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? देखिए ये कोरिया को छोड़कर बाकी पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, ये तीनों के तीनों यूरोपीय देश हैं। क्या हैं? यूरोपीय, ये हैं यूरोपीय देश हैं। ये तीनों के तीनों यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश हैं। और जबकि कोरिया हमारा एशियाई देश है। कोरिया क्या है? एशियाई देश है, एशियाई देश है। ठीक है, एशियाई देश है। तो इन तीनों से क्या है? कोरिया भिन्न है। और ये क्वेश्चन SSC 10+2 2014 में पूछा भी गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन है गिरगिट, मगरमच्छ और है छिपकली और है टिड्डी। इन चारों ऑप्शनों से बताना है कौन सा एक भिन्न है, और जो कि तीनों के तीनों एक समूह के होंगे और एक होगा तीनों से भिन्न, अलग होगा। तो इसको हम बताते हैं कौन सा है। देखिए ये टिड्डी क्या हो जाएगा? इन तीनों से अलग हो जाएगा। अब इसको हम बताते हैं क्यों अलग होगा। जबकि मगरमच्छ और गिरगिट और छिपकली, ये तीनों के तीनों क्या हैं? रेंगने वाले पक्षी, मतलब जीव हैं। ये हैं रेंगने वाले जीव हैं। जबकि टिड्डी हमारा क्या हो जाएगा? उड़ने वाला है, एक प्रकार के उड़ने वाले। देखो आसमान में जो टिड्डी होते हैं उड़ते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं, वही टिड्डी क्या हो जाएगा? उड़ने वाले होते हैं। जबकि छिपकली, गिरगिट और मगरमच्छ, ये तीनों के तीनों रेंगने वाले जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। ये है टेलुरियम, फ्रेंसियम, स्ट्रोंसियम, स्कैंडियम। तो चारों ऑप्शनों से कौन सा भिन्न होगा यही हमें बताना है। एक भिन्न होगा, जबकि तीनों एक समूह के होंगे। देखिए तो इसमें हम बताते हैं कौन सा भिन्न होगा। ये जो टेलुरियम है, टेलुरियम है, ये तीनों से भिन्न है, तीनों के तीनों से। फ्रेंसियम, स्कैंडियम और स्ट्रोंसियम, इन तीनों से भिन्न है। अब क्यों भिन्न है इसको हम बताते हैं। जो टेलुरियम है इसको छोड़कर, इसको छोड़कर ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों ये क्या हो जाएंगे? धातुएं होती हैं। तीनों के तीनों धातुएं हैं, तीनों के तीनों धातुएं हैं। जबकि टेलुरियम इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में 25 नंबर है। रतौंधी है, इन्फ्लुएंजा है, स्कर्वी है, सूखा रोग है। तो इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। तो देखिए इसमें हम बताएंगे
कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो ये जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा इन तीनों से भिन्न हो जाएंगे। रतौंधी से, स्कर्वी से, सूखा रोग, इन तीनों से भिन्न हो जाएंगे। अब कारण बताते हैं क्यों भिन्न होंगे। क्योंकि रतौंधी है, स्कर्वी है और सूखा रोग है, ये कहते हैं विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक प्रकार के रोग है, इन्फ्लुएंजा भी रोग है, जबकि ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? विटामिन की कमी से हो जाएंगे। विटामिन की कमी से ये रोग हो जाते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, कह रहा है कि चॉप, स्लिट, क्राइप और स्लाइस, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा भिन्न होगा? तो कौन सा भिन्न होगा, देखिए इसको हम बताते हैं, कारण भी बताएंगे। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में ये जो क्राइप है, क्राइप है, क्राइप क्या हो जाएगा? क्राइप शब्द इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न है, तीनों ऑप्शनों से भिन्न है। जबकि स्लाइस, स्लाइड और चॉप, ये तीनों के तीनों काटने से संबंधित हैं, तीनों के तीनों काटने से संबंधित हैं। जबकि क्राइप हमारा शब्द क्या हो जाएगा? चिड़ियों की चहचहाहट होता है। क्या होता है? चिड़ियों की चहचहाहट, चहचहाहट होता है। और ये स्लाइस और स्लाइप और चॉप, ये तीनों के तीनों काटने से संबंधित हैं। जबकि क्राइप हमारा चिड़ियों की चहचहाहट से संबंधित है। तो यही ऑप्शन सी वाला अलग हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना।